हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटी पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र, मैं हूं अनीस मलिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3, जो कि इस पार्ट 3 में आज आपको बताया जाएगा अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। और ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये अधिक से अधिक परीक्षा में आता है। इसलिए आज की वीडियो छोड़ के नहीं आनी है और आपको आज की वीडियो अंत तक देखनी है। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए करते हैं पॉट स्टार्ट। तो मित्र, आज का पॉइंट है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। और इस टॉपिक से आज का पहला प्रश्न उठाते हैं हम। पहला प्रश्न है, यदि A, B, C के हिस्सों का अनुपात 3:5:7 है, यदि तीनों का योग 450 रुपये हो तो A का भाग कितना है? तो देखिए, आप जान सकते हैं ये तीन हैं कारीगर या तीन मजदूर मान लिया, तीन लोग मान लिए A, B, C, और इनके जो हिस्सों का अनुपात है वो है 3:5:7। जो इन तीनों की जो मजदूरी है वो कितने रुपए है? 450 रुपये। और 450 रुपये किस अनुपात में विभाजन करने हैं, किस अनुपात में बांटने हैं? 3:5:7 के अनुपात में। तो इस कुल रुपए में कुल अनुपाती योग का क्या देते हैं? हम भाग देते हैं। 7, 5, 12 और 3, 15। 15 का भाग जब 450 में देंगे कितनी बार जाएगा? 30 बार। इससे ये एक अनुपात की वैल्यू निकल के आती है। और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 30। और यहाँ पूछा गया है ए का भाग कितना है। तो ए का अनुपात कितना है? 3। जब ए का अनुपात 3 है और एक अनुपात की वैल्यू 30 रुपये है, तो 30 गुणा 30, ए का भाग कितने होगा? 90 रुपये। ये आज का ये है आंसर। और आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A, B, C के हिस्सों का अनुपात 5:9:13 है, यदि B का भाग 180 रुपया हो तो कुल राशि ज्ञात करो। तो यहां देखिए, A:B:C कितना दिया है? 5:9:13। और ये वहां पे क्या था? पहले प्रश्न में अनुपाती योग दिया हुआ था। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू 180 रुपये किसकी है? स्पेशल B के भाग की है। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि अनुपाती योग दिया होता है तो अनुपाती योग का भाग देते हैं। अब पर्टिकुलर एक की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एक किसी का भाग दिया है, वो 180 रुपये, जो किसके बराबर है? बी का भाग दिया है 180 रुपये, जो किसके बराबर है? 9 के बराबर। यदि 9 रेशियो का मान 180 रुपये है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 20 रुपये। हम जान सकते हैं, कह रहा है कुल राशि कितनी है। तो कुल जो राशि बटी है वो 5:9:13 में बटी होगी। यदि अनुपाती योग देखा जाए तो कितना हो जाता है? यहाँ पे 9 और 5 14, 14 और 13 27 रुपये। यदि तो पूछा जा रहा है कुल मान यानी कुल राशि कितनी है। तो कुल अनुपाती योग 27 रुपये और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20 रुपये। तो 20 गुणा में 27 कर दूंगा आपको, तो 27 दूनी 54, 540 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 7500 रुपये को A, B, C में बांटा गया है कि A:B का अनुपात है 5:2 तथा B:C है 7:13, तो B का भाग क्या है? तो यहां देख सकते हैं, यदि A:B देखा जाए तो वो है 5:2 और B:C देखा जाए तो वो है 7:13। तो ABC का मान दिया है, तो A:B:C करेंगे तो AB के नीचे AB की वैल्यू 5:2 और BC का कितना है? 7:13। तो यहाँ देखेंगे, ये अनुपाती मान बनाएंगे यहाँ पे। और अनुपाती मान स्पेस मैंने पिछली पार्ट 2 में बता चुका हूँ, ये अनुपाती मान कैसे निकालते हैं। इस स्पेस को आगे बढ़ाएंगे, स्पेस को सेट करेंगे यहाँ पे 2, इससे आगे बढ़ाएंगे 7।
तो यहाँ क्या करेंगे 7 गुणा 5 35 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 13 दूनी 26। यदि ये कटता है तो काटते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं। तो हमारे पास इनका अनुपाती मान है, अनुपातिक मान 35 अनुपात 14 अनुपात 26 है। और इस अनुपात में कितनी राशि बांटी जानी है? 7500 रुपये। यदि कुल राशि में कुल अनुपाती योग का भाग दिया जाए तो एक अनुपात का मान निकलेगा हमारे पास। यहाँ पे कुल अनुपाती योग है आपका 35 और 14 और 26 कितने हुए? 75। और 75 से कटता है 7500 100 बार, यानी 100 बार। अब ये एक अनुपात का मान मेरे पास आता है 100 रुपये और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बी का भाग कितना है। तो यहाँ देखिए बी का जो अनुपात है, रेशियो कितना है? 14 गुणा और एक अनुपात का मान 100, तो ये राशि कितनी होगी? 1400 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है 6400 रुपये 3 कारीगरों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाने हैं। यदि दूसरे का भाग तो दूसरे का भाग ज्ञात करो। तो देखिए 3 मित्र दे रखे हैं, यहाँ पे हम मान लेता हूं ए बी और सी। और ये 3 मित्रों के बीच में कितनी राशि बांटी जानी है? वो है कितने रुपए? 6400 रुपये। आप देखिए ये 6400 रुपये इन तीनों के बीच में बांटे जाने हैं। वो किस अनुपात में बांटे जाने हैं? वो अनुपात मित्र ये है कि 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3। तो इस अनुपात को ये बट्टे में लिखा है, एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इसके बट्टे करते हैं 1, और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं 5, 1 और 3 का लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 15। इसे आगे सोल्व करेंगे तो 5 ब्लैक पेन से करता हूँ मैं, 5 तिया 15 और 3 का 9 अनुपात 1 का भाग 15 15 बार और 15 दूनी 30 अनुपात 3 का भाग 15 5 बार, 5 गुणा 5 25। ऐसा करने के बाद इसे काट देते हैं और ये जो वैल्यू होती है इसके आनुपातिक मानों की होती है। यदि आनुपातिक जो वैल्यू है हमारी, जो राशि बांटी जानी है वो 6400 रुपये है। और 6400 रुपये राशि है वो किस अनुपात में बांटी जानी है? अभी मैंने बनाया है अनुपात 9 अनुपात 30 अनुपात 25। जो आनुपातिक वैल्यू कितनी होगी? कुल, क्योंकि कुल राशि दी है तो कुल अनुपाती मान का भाग देंगे। तो 25 और 30 55 और 9 64। ये 64 से 6400 कटेगा 100 बार। और पूछा गया है यहाँ पे बी का भाग कितना है, यानी दूसरे का भाग कितना है। तो देखेंगे दूसरे का अनुपात कितना है यहाँ पे 30 और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 100। तो इसका आंसर रहेगा 100 गुणा 30 3000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 900 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा गया है। A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। तो ABC का मान ज्ञात करो। 900 रुपये हैं और 900 रुपये किस अनुपात में बांटे गए हैं? A अनुपात B अनुपात C के लिए बांटे गए हैं। वो जो अनुपात है वो है A/2, यानी कि ABC का अनुपात बनाएंगे यहाँ पे A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। तो देखेंगे यहाँ पे हम जान सकते हैं कि ए की वैल्यू जो होती है इस स्थिति में अनुपातिक मैंने बता चुका था मैं, बराबर ऐसी वाली कंडीशन में ए की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 2 और बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। ये रहेगा हमारा नया अनुपात ABC का, जो कि 900 रुपये बांटे जाने हैं। तो कुल वैल्यू 900 रुपये है और कुल अनुपात योग कितना है 4 और 3 7 और 2 9, और 9 से इसे काटेंगे कितनी बार 100 बार। एक अनुपात का मान 100 रुपये आता है। पूछा जा रहा है ABC का मान कितना है। तो ए का अनुपात कितना है 2, तो 100 गुणा 2 200 रुपये ए के हिस्से में आएंगे। बी का मान कितना है 3, तो 100 गुणा 3 300 रुपये बी के हिस्से में आएंगे। और सी का मान है 4 और 100 गुणा 4 400 रुपये
सी के हिस्से में आएंगे। ये है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 3 मित्रों में 624 रुपये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने हैं, तो तीसरे का भाग क्या है? तो देखिए ये 3 मित्र मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए, बी और सी, और इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया हुआ है, और इसी अनुपात में मुझे बांटने हैं 624 रुपये। तो ये बट्टे की फॉर्म में अनुपात है, एक अनुपातिक फॉर्म में ये अनुपात रेशियो निकालूंगा। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम आएगा 2 3 4 का 12, और 2 इसमें एक आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 6 के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4, और 4 ती 12, 3 एकम 3। एक तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनका अनुपात 4 6 अनुपात 4 अनुपात 3। और एक और तरीका है हमारा अनुपात निकालने का कि देखिए 1/2 1/3 और 1/4 है। तो इसे और तरीके से कैसे कर सकता हूँ, जैसे ए को हम छुपाएंगे तो जो बचती हैं जो राशियां उनका गुणा करते हैं, 4 तिया 12 रेशियो। मैं बी को छुपाऊंगा तो अब 1/2 1/4 होता तो 4 दूनी 8। अब मैं सी को छुपाता हूं तो 3 दूनी 6। यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ये कटता है तो इसी क्वेश्चन को छोटी कर लेता हूँ, क्योंकि अनुपात छोटे से छोटा मान होता है। तो 2 6 के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। मैं इन इक्वेशन को जब ही सॉल्व कर सकता हूँ, जब ही छोटी कर सकता हूँ, ये तीनों ही वैल्यू एक ही संख्या से कटती हैं। तो देखो मेरे पास एबीसी का अनुपात आ गया है 6 4 3, यहाँ पे भी 6 4 3, और ये एबीसी की कुल राशि कितनी है मेरे पास 624 रुपये, जो कि इस अनुपात में बांटी जानी है। तो मित्र ये अनुपात कितना है, इनका अनुपाती योग देखो, कुल योग में अनुपाती योग का भाग देते हैं और अंतर में अंतर का भाग देते हैं, और पर्टिकुलर कोई एक भाग होता है उसमें एक अनुपात का भाग देते हैं। जैसे बी का भाग है 50 रुपये, तो बी के ही अनुपात का भाग देंगे। अब यहाँ पे मित्र दिया क्या है, योग किसका, तीनों का। तो तीनों के अनुपात का योग क्या है, 6 4 10 और 3 13। जब 13 का भाग देंगे 624 में तो करेंगे 13 चौके 52, 13 पंजे पैसे अधिक हुआ तो 13 चौके 52, तो कितना बचा 10, और एक अंक उतारा 4 का 104 हुआ, तो 13 8 104, यानी कि एक रेशे की वैल्यू मेरे पास आती है कितनी, 48 रुपये। कितनी आती है, 48 रुपये। तो पूछा गया है मित्र यहाँ पे तीसरे का भाग कितना है। तो तीसरे का अनुपात कितना है यहाँ पे 3। जब एक अनुपात का मान 48 तो 3 अनुपात का मान 3 गुणा 48, 8 24 का 4, 8 24, तो 3 चौको 12 और 2 14, 144 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का अंतिम प्रश्न है, 3 मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5:7:9 है। यदि पहले मजदूर को तीसरे मजदूर से 4000 रुपये कम मिलते हैं, तो बताइए दूसरे मजदूर की मजदूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे 3 मजदूर हैं, मैं 3 मजदूर यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 मजदूर लिख देता हूँ, और इन तीनों मजदूरों की मजदूरी का अनुपात है, जो पैसा मिलता है इनको काम करने का, वो मिलता है 5:7:9 के अनुपात में। और कहा जा रहा है पहले मजदूर को तीसरे मजदूर से 4000 रुपये कम मिलते हैं। मैंने मित्र आपसे एक ही बात कही थी, यदि अनुपाती योग होता है यानी कि कुल मजदूरी होती है तो कुल अनुपाती योग का भाग देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर किसी की मजदूरी होती है कि बी की मजदूरी इतनी है तो उसी का भाग देते हैं। अब क्या कहा है उसने कि पहले मजदूर को तीसरे मजदूर से 4000 रुपये कम मिलते हैं,
और कम या अधिक गणित की भाषा में क्या होता है मित्र, अंतर। तो देखेंगे पहले मजदूर की और तीसरे मजदूर की जो मजदूरी है उसमें कितने का अंतर है, यहाँ पे रुपए में 4000 का, लेकिन अनुपात में कितने का अंतर है, 4 का। तो 4 का भाग देंगे 4000 में, तो 1 अनुपात का मान आएगा यहाँ पे कितने रुपए, 1000। तो पूछा गया है दूसरे मजदूर की मजदूरी क्या है। तो देखेंगे दूसरे मजदूर की मजदूरी का अनुपात क्या है, 7, और 1 अनुपात का मान क्या है, 1000 रुपये। तो उसे कितने मिलेंगे, 7000 रुपये। यहीं पे मित्र ये पूछा जाता कि कुल मजदूरी कितनी है या एक ही मजदूरी कितनी है। तो देखो एक ही मजदूरी कैसे निकालते हैं, एक ही मजदूरी का अनुपात है 5, तो 1 गुणा 5, 5000 रुपये। ऐसे इसे सी को मिलते 1 गुणा 9, 9000 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये ए को 5 मिलते हैं और जो तीसरे नंबर का है उसे 9000 मिलते हैं। तो इनमें और इनमें अंतर कितने का है, 4000 रुपये का। वो कुल मजदूरी पूछता, या तो इन्हें जोड़ लीजिए या डायरेक्ट ही कुल मजदूरी पूछता कि इसे इससे कम मिलते हैं, कुल मजदूरी याद करो। तो 7 और 5 12, और 12 और 9 होते हैं 21, 21 गुणा 100, 21,000 रुपये। समझ में आया ना। तो मित्र ये तो है आज का अंतिम सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 मैंने बनाया था अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्नों के लिए, जो इसमें एकदम लेवल फर्स्ट है, जिसमें एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आर्मी जीडी वगैरह जो रेलवे के एग्जाम है उन्हें हेड करता है, उन्हें लेकर आता है। मित्र मैंने अनुपाती विभाजन से लेकर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करूँगा, तो वहाँ पे ये तो लेवल 1 है, और मैं एक वीडियो और आएगी मेरी इसी अनुपात विभाजन से लेकर लेवल 2। तो मित्र उसे जरूर देखिए, और आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।